हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, उनकी कूटनीति पे पूरा भरोसा है। उनका नाम मैं नहीं है, अहम नहीं है कि सभी देशों में बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश हित में कार्य करा ही नहीं है। बाकी जो ब्लैक मार्केटिंग जो है कर रहे हैं लोग बाग, उन्होंने ही पैनिक फैलाया हुआ है। नमस्ते, अभी मैं कनॉट प्लेस दिल्ली में खड़ा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो, प्रधानमंत्री कल संसद में उन्होंने ये बात बहुत स्पष्टता से कही है कि हमें एकजुट जैसा खड़ा होना पड़ेगा, जैसे कोविड के काल में खड़े हुए थे हम लोग, क्योंकि अभी ईंधन जो है उसकी ऊपर नीचे भाव हो सकता है, शॉर्टेजेस बढ़ सकते हैं, एलपीजी गैसेस के भी शॉर्टेजेस बढ़ सकता है। सो वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड और अभी ये प्रॉब्लम को हमको एकजुट होकर फेस करना पड़ेगा। तो चलिए जनता से बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने अभी ये बयान उन्होंने दिया है संसद में, आपको प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास है अभी भी? जी, पूरा विश्वास है। जिस तरह से कोरोना काल में एक माननीय देवतुल्य प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में जिस तरह से 140 करोड़ लोगों को कैसे जोड़ना, कैसे आज भी 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, वो राशन दिया जा रहा है जो पहले की सरकारों में 1 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाता था बियर कंपनियों को, वो अनाज सड़ जाता था। आज वो 80 करोड़ लोगों की जनता के घरों तक पहुंच रहा है। किस तरह से कोविड वैक्सीन का उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में जिस तरह से उन्होंने खड़ा करा, और कोविड हमारे देश को ही नहीं बचाया, बाहर विदेशों में भी 200 करोड़ से ज़्यादा जो कोविड के लिए लोगों को इंजेक्शन दिए गए। तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, उनकी कूटनीति पे पूरा भरोसा है, उनकी राजनीति पे पूरा भरोसा है। आज देश सही हाथों में है। और जिस तरह मोदी जी आप कह रहे हो, मोदी जी ने संसद में कहा है, एक प्रधान सेवक होने के नाते, एक देश को अपने 140 करोड़ लोगों के हित में सोचने के नाते उनका फर्ज बनता है वो एक तरफ बात न करके ये कि मैं कर दूंगा। अब देखो, मैं बकरे नू मार दी, मैं ना करिए। एक मैं तो इंसान को ले डूबती है ना। तो भगवान हमारे मोदी जी में ये बहुत प्यारी चीज़ है कि उनका नाम मैं नहीं है, अहम नहीं है। वो जानते हैं कि मैं संभाल लूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के हम जैसे देशवासियों को बोला है कि आप लोगों को भी एक फर्ज बनता है अपनी तरफ से कि आप पैनिक ना फैलाएं, ना पैनिक में रहें। आपके घर में अगर 25 दिन की कैपेसिटी का सिलेंडर है तो आप कोशिश करें उसको स्टोर करके उसको 35 दिन तक यूज करें, गैस बचाएं, क्योंकि आगे आने वाले समय में क्योंकि सभी देशों में बुरा हाल है। खाली इंडिया कैसे बच सकता है? ये पूरा भूगोल है, पूरी ब्रह्मांड है, पूरी पृथ्वी है। हम भी तो पृथ्वी के ही वासी हैं। हमारे कांग्रेस ने कहा है, विपक्ष ने भी ये बात बहुत बार कहा है कि कोविड के टाइम पे तो बस थाली बजाते रहे, दिया जलाते रहे। इस वक्त क्या कहना है? देखिए, कोविड अगर मैं कह रहा हूँ इनके टाइम पे आया होता ना, तो आज तक इन्होंने जो है पुरानी जो हमारे पीलिया की दवाई थी, बहुत सारी दवाइयां थी जो आज तक इन्होंने उसका किसी तरह कुछ करा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश हित में कार्य करा ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ जेब हित में कार्य करा है। कोविड अगर उनके टाइम पे आता तो मैं जानता हूँ 100 करोड़ से ज्यादा लोग मरते, त्रस्त होते। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब ये आपका कसाब जैसा आतंकवादी आता है, मुंबई के अंदर हमला करता है, तो इनके पास सेना को आदेश देने का भी ऑर्डर नहीं था। सेना को इन्होंने आदेश नहीं दिया और इसकी बजाय कि पाकिस्तान में जाके अटैक करते, इन्होंने बचा लो ओबामा, बचा लो ओबामा। उस टाइम ओबामा थे वहाँ के, है ना, जो आपके प्रेसिडेंट थे यूएस के। तो जब आप क्या आतंकवादी आता है, 250 लोगों को मार देता है, बच्चा बूढ़ा कुछ नहीं देखता, आप अपनी देश अपने एक स्टेट की रक्षा नहीं कर सकते, तो भगवान ने आपको इसलिए ऊपर से नीचे बिल्कुल फेंक दिया है। क्योंकि कोरोना काल में अगर आप रहते तो जैसे ओबामा बचा लो, आप बचा, तो बाहर विदेशों में जाके भीख मांगते अपने देश के लिए कि बचा लो कोरोना आ गया है, बचा लो कोरोना आ गया है। इन्होंने 70 साल में ना तो हॉस्पिटल अच्छे करे, ना ही देश के हित में कोई कार्य करा है। इसलिए जनता ने इनको उखाड़ फेंका है, ऊपर से नीचे धराशायी कर दिया है। ये लोग छाती पीटते रहेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत होना है, इन्हीं के कर्मों से होना है। ओके सर, अभी अगर राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री होते, अभी समझ लो आज अभी है प्रधानमंत्री, तो देश का हालत कैसा होता? पहली बात तो मैं इफ आई वर द नॉट प्रधानमंत्री राहुल गांधी, जिसको बुद्धि ना हो तो क्या कर सकता है। सिर्फ एक यही है कि इसको आसान जिंदगी मिली है, पका सब कुछ मिला है, अपने माँ बापों का सब कुछ है। वो प्रधानमंत्री बनने लायक क्या, एक आम आदमी में भी नजर नहीं आता। उसकी बात की टॉकिंग क्या मैं करेंगे हम लोग, तो आई डू तो मैं तो मानता नहीं हूँ। एमएलए के भी नहीं, कॉर्पोरेशन का मेंबर भी नहीं कर सकता, कहता कुछ है करता कुछ है, तो हाउ डू मैं तो इसको मैं तो रिजेक्ट करता हूँ इसको कभी भी। अच्छा सर, आपके घर पे एलपीजी सब कुछ सही टाइम पे आ रहा है? सब कुछ ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, कोई नहीं है आज इंडिया के अंदर कोई कमी नहीं है। एक हमारा ही ऐसा प्रधानमंत्री है जो अमेरिका के मुंह में भी हाथ दे सकता है, समझे। बाकी ये अमेरिका क्या लेगा सीधा, आज पूरा वर्ल्ड इंडिया पे देख रहा है। क्योंकि आज इंडिया की एक पॉपुलेशन भी है, इकोनॉमी भी डेवलपमेंट कर रही, किस लिए करे, जब मार्केट सेल्स और प्राइस के ऊपर भी डेवलपमेंट होता है। अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो क्या करेगा आदमी, तो ये भी चीज़ होती है भैया जी। ये सब कुछ एक
आज इकोनॉमी के ऊपर भी होता है, इंडिया की क्या चाह रही है डिमांड पे भी और सप्लाई पे भी होती है मार्केट, तो डेवलपमेंट वहाँ होता है। आज इंडिया के अंदर अब गैस की वाली बात करेंगे आप, गैस भी आ चुका है शिप पे, बाकी कोई नहीं है। जो लोकल के है ठीक है, सिलेंडर में कभी कभार कमी हो गई है किसी भी रीजन में, बाकी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये कहूँगा इस गैस पैसे है। अच्छा सर, अगर अभी गैस का अगर शॉर्टेजेस हुआ तो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा सर? आप अपना घर गृहस्थी कैसे संभालोगे? सर देखिए ऐसा है ना, आज की डेट में एक अमूमन फैमिली में ना 4 या 5 बंदे होते हैं। एक सिलेंडर जो है 2 महीने चलता है, और हर घर में आज की डेट में ना करके भी 2 सिलेंडर तो है ही है, तो आपका 4-5 महीने सिक्योर्ड है, बहुत ही लंबी खींचेगी नहीं। बाकी जो ब्लैक मार्केटिंग जो है कर रहे हैं लोग बाग, ठीक है ना, उन्होंने ही पैनिक फैलाया हुआ है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में आप बुक करो तो पहले आती थी कि 24 घंटे में आती थी, अब 24 घंटे आके 72 घंटे में आ जाएगी, मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते में आ जाएगी। तो इतना तो बुरा हाल है नहीं कि आपका जो है बिल्कुल ही हाई तौबा मची पड़ी है, ठीक है ना। उसके बाद अभी जो है सिलेंडर के रेट जैसे बढ़े हैं, 60 रुपये बढ़े हैं, जो एक्चुअल बढ़े हैं। अब देखिए सर ऐसा है ना, एक साल में 4 या 5 की फैमिली होती है ना, तो 7 सिलेंडर लगते हैं मैक्स टू मैक्स। हम अगर 8 भी मान लें, 8 × 60 480, राउंड फिगर 500 रुपये। जिस बंदे की औकात 500 रुपये साल की नहीं है, 500 रुपये तब हो गया 1 रुपये 35-40 रुपये दिन का, तो रोएगा बैठ के घाघरा गिरा कर चोली उठा के आए तोबा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, दुनिया को, पूरे इंडिया को मालूम है कि किस पार्टी के बंदों ने 55 सिलेंडर, 15 सिलेंडर, 40 सिलेंडर अपने जो है रखे हैं, स्टॉक किए, होल्ड किए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, दिखाने की बात है। अगर आपको याद होगा, से 2 महीने पहले एक फोन लॉन्च हुआ था, लाइन लगी थी, 10 बजे स्टोर खुला होता था, 3 बजे रात से लाइन लग गई है। लाइन में कोई बंदा नहीं मरा, कोई बेहोश नहीं हुआ। पीछे 2 साल पहले एक हमारे बवाल साहब थे, दारू बेचते थे, एक के साथ एक फ्री, लाइन लगी, कोई बंदा लाइन में नहीं मरा। गैस के में लोग क्यों मर रहे हैं? मर रहे हैं कि जान के पास ऐसा फैलाया जा रहा है? तो आप बताओ, आप एक पत्रकार हो, आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए कितने बंदे मरे हैं, और क्या लाइन लग के मरा है। अगले की लिखी थी अटैक आ गया, मर गया, लाइन में ना, घर में, अगर घर में भी होता तभी मरता वो। जैसे को आइए सर, आप बोलिए लाइन पे। हाँ सर, आप लाइन के बारे में बात कीजिए सर। सर आप 2014 से पहले कभी गैस लेने गए हो? नहीं सर। नहीं गए हो ना? नहीं है? नहीं। जब आप 2014 से पहले लाइन में नहीं मरे, तो अब क्या 1-2 महीने की लाइन में मर जाओगे? ये कौन है? ये राहुल गांधी किया है, उस ऐसे उसको बोलने का शऊर नहीं है। विपक्ष वाले वो तो उनको वो चाहिए ब्लैक मार्केटिंग करनी है। अच्छा सर, अभी जैसे ईरान का जो लीडर थे, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी, वो जैसे मर गए, जम्मू कश्मीर में इनके लिए डोनेशन ड्राइव चल रहा है कि इनके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। औरतें अपने जो ज्वेलरी है, सोना है, वो सब बेच रहे हैं, वो सब दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने कभी उरी के लिए, जब उरी में हमला हुआ था, इन्होंने पैसा नहीं दिया। पहलगाम में हमला हुआ था, नहीं दिया। ऐसे जनता के साथ हम भी कैसे रहे? फंडिंग हो रही है, वो जानते हैं, वो जैसे मोहम्मद को दिया जाएगा, वो लश्कर तोयबा को दिया जाएगा, वो खamenei के नाम पे नहीं दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, ये आतंकवादियों के लिए फंडिंग हो रही है वहाँ पे। और फंडिंग करने वाला कौन है? विपक्ष के लोग हैं वहाँ पे। पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस के लोग हैं, वो लोग नेशनल वो टेरर फंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को। तो सर आज के डेट में हम जम्मू कश्मीर की जो जनता है वहां पर, हम उन पे विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसमें 60% जनता पे नहीं कर सकते हैं। 40% वहाँ की जनता जो है ना, जो एक कौम है। एक बात बताइए, लोग बोलते हैं कि इस्लाम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जब आतंकवादी हमला होता तो एक ही मजहब का नाम क्यों आता है? कुछ तो है ना, जनता बेवकूफ थोड़ी ना है।